चैनल स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस बुक में हिस्ट्री, पॉलिटी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करा चुका हूं। जो विद्यार्थी उन वीडियो को देखना चाहते हैं वे हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को भारत के भूगोल से संबंधित टॉपिक को पढ़ाऊँगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। दोस्तों, भारत का भूगोल का जो टॉपिक है, इसमें जो पहला टॉपिक है इसमें है भारत की भौगोलिक स्थिति। इसको जूम कर लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं जो है नेपाल से जुड़ी हुई हैं। तो कितने, वो है 5 राज्यों की। इसके बाद में देख लेते हैं तो 5 भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं। भारत की सीमा 7 देशों पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान से जुड़े राज्य और यूनियन टेरिटरी के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें जो जुड़े राज्य हैं, पहला जो है गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। ठीक है। और चीन से जुड़े राज्य और यूनियन टेरिटरी देखेंगे तो चीन से कौन कौन है, तो लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। कौन कौन है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। भूटान से जुड़े राज्य देखेंगे तो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। बांग्लादेश से जुड़े राज्य देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। और म्यांमार से जुड़े राज्य देखेंगे तो यह है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। नोट जो है, अफगानिस्तान की सीमा पाक अधिकृत कश्मीर से जुड़ी हुई है। अगला इसमें लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट के लगभग कुल कितनी लंबाई है। तो कुल कितनी लंबाई है, वो है 7,517 किलोमीटर। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई जो है 7,517 किलोमीटर है। भारत विश्व का 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है तथा भारत में गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है। भारत 9 तटीय राज्य है। भारत में 9 तटीय राज्य जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी और दमन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप हैं। ठीक, आगे देखते हैं भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत देश का जो दक्षिणतम बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट। इसमें आगे देखते हैं भारत देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस बिंदु को पहले पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता था। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु के केप कोमरिन या कन्याकुमारी। सबसे पूर्वी बिंदु जो है किवथु अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी बिंदु है गोहार मोती गुजरात तथा सबसे उत्तर बिंदु है इंदिरा कॉल या लद्दाख में है। कहाँ पे है, इंदिरा कॉल जो है वो लद्दाख में है। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के गोलार्ध और भाग में स्थित है। तो किस गोलार्ध और भाग में स्थित है, वह है आपका उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में स्थित है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतरिक दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है और 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य फैला हुआ है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कर्क रेखा पर इस देश को 2 समान भागों में बांटती। कर्क रेखा जो है इस देश को 2 समान भागों में बांटती है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से आगे कितना आगे है, तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितना है, 5 घंटे 30 मिनट। भारत का मानक समय प्रयागराज इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर से गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को कहा जाता है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। ज्ञातव्य है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है, भारतीय मानक समय को, तो कौन है, तो है आपका GMT प्लस 5.3 मतलब 5 घंटे 30 मिनट। अगला है इसमें एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है, तो कौन सा है, वह पश्चिम बंगाल है। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जो 16 मई 1975 ईस्वी को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। यह उत्तर एवं उत्तर पूर्व में चीन से, पूर्व में भूटान से,
पश्चिम में नेपाल से और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। अगला है इसमें रेड क्लिफ रेखा जो है किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो कौन सा हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। इसके अलावा और देख लेते हैं तो रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की है, डूरंड रेखा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ओडरनिस रेखा जो है, ओडरनिस जो रेखा है वह जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा क्या कहलाती है? तो भारत के बीच की सीमा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ रेखा। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? तो किसे कहते हैं? शिलांग को। शिलांग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। शिलांग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय की एक राजधानी है। शिलांग और उसके आसपास का इलाका इतना खूबसूरत है कि उसकी तुलना खूबसूरती यूरोपीय देश स्कॉटलैंड से की गई है। एलिफेंट फॉल यहाँ का सबसे खूबसूरत झरना है। काठियावाड़ प्रायद्वीपी का भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत है। किस प्रायद्वीपी का? तो हो जाएगा राजस्थान। तो काठियावाड़ क्या हो जाएगा? प्रायद्वीप राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत है। इसके बारे में देख लेंगे तो काठियावाड़ प्रायद्वीपी राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत है। यह कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी से घिरा है जो ज्वालामुखी उद्भेदन से निर्मित है। यह समुद्र तट और समुद्र सतह से बहुत कम ऊपर है। काठियावाड़ प्रायद्वीप। ठीक, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है कौन सा है? वह है सिक्किम राज्य। इसमें से देख लेते हैं भारत के 7 सिस्टर के नाम से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड जाने जाते हैं। ये 7 राज्य पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं। सिक्किम पूर्वोत्तर में एक पर्वतीय राज्य है जिसका आकार अंगूठे के आकार का है। अगला है निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? तो कौन सी भू सीमा जो है भारत से नहीं जुड़ी? वह है ताजिकिस्तान की भू सीमा जो है वो भारत से जुड़ी नहीं है। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत के तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की भूमि सीमाएं 7 पड़ोसी देशों बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है। इसमें सबसे लंबी रेखा जो है बांग्लादेश के साथ तथा सबसे छोटी सीमा रेखा जो है अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा जो है महाराष्ट्र सीमा से जुड़ी नहीं है? तो कौन सा है? वह है आपका उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। इसके बारे में देख लेते हैं हम। भारत में महाराष्ट्र राज्य की सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा एवं कर्नाटक राज्यों के साथ लगती है। जबकि उड़ीसा राज्य की सीमा जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के साथ लगती है। इस प्रकार से उड़ीसा राज्य की सीमा महाराष्ट्र राज्य के साथ नहीं लगती है। अगला निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो कौन सी है? तो वह है झारखंड। झारखंड की भू सीमा जो है नेपाल से नहीं जुड़ी है। नेपाल से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल आते हैं। ध्यातव्य है कि भारत की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार के साथ लगती है। भारत श्रीलंका के साथ जलीय सीमा साझा करता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सीमा जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है तो किसकी? तो ये हो जाएगा भारत और बांग्लादेश जो है का सीमा है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। विश्व में किन्हीं 2 देशों के मध्य सीमा की लंबाई के दृष्टि से भारत बांग्लादेश की सीमा 5वें नंबर पे है। सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश अमेरिका और कनाडा है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? वह है 10 डिग्री जल संधि। कौन सी है? 10 डिग्री जल संधि। इसके बारे में देख लेते हैं तो 9 डिग्री जो चैनल है वह है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है, और 8 डिग्री चैनल है मिनिकॉय और मालदीव को। 10 डिग्री जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। ग्रेट चैनल जो है सुमित्रा और निकोबार को। पाक स्टेट जो है तमिलनाडु और श्रीलंका। क्वेश्चन है दोस्तों, 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। इसके आगे देखते हैं गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय का
स्पष्ट अंतराल है, कितने समय का अंतराल है, तो वह है 2 घंटे का। इसमें देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का देशांतरी विस्तार जो है 91 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 30 मिनट देशांतर के मध्य तथा गुजरात का देशांतरी विस्तार जो है वह है 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से लेकर 74 डिग्री 4 मिनट पूर्व है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात क्रमशः भारत के पूर्व और पश्चिम में स्थित है। दोनों छोरों के मध्य देशांतरी जो अंतर देखेंगे वो आता है 29 डिग्री 26 मिनट, चूँकि प्रत्येक देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। इस प्रकार हम अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में अंतराल देखेंगे तो आ जाएगा अप्रैक्स 118 मिनट, अर्थात 2 घंटे का अंतराल होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, सबसे पहले पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय में कितने घंटे पहले होता है, तो कितने घंटे पहले हो जाएगा, वह 2 घंटे पहले हो जाएगा इसमें। तो इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है, तो कौन सा है, वह पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। सुंडा जल डमरू मध्य है सुमात्रा और जावा द्वीप के मध्य है। अब्बास जल डमरू मध्य जो है तस्मान सागर और दक्षिण सागर में है। तस्मान सागर और दक्षिण सागर में है। हडसन जल डमरू मध्य जो है हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर में, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर में है। अगला है, भारत की सबसे लंबी मुख्य तट रेखा इनमें से किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, वह है आपका गुजरात राज्य में। किस गुजरात राज्य में, तो गुजरात में। भारत में सबसे लंबी भू तट रेखा वाला राज्य जो है गुजरात राज्य है। लंबी भू तट रेखा वाले शीर्ष 4 राज्य जो हैं, एक गुजरात सबसे पहले पे, इसका जो है टोटल तो 1214 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश उसके बाद 974 किलोमीटर है। उसके बाद तमिलनाडु है जो है 960.9 किलोमीटर है। उसके बाद महाराष्ट्र है 652.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो किस राज्य से नहीं गुजरती है, वह है असम। असम राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हैं, तो कौन सा राज्य जो है वह पाकिस्तान की सीमा से सटा है, तो वह हो जाएगा ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं कौन कौन है, तो वह आपका A, B, C तीनों है, मतलब है गुजरात है, पंजाब है और राजस्थान है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो पाकिस्तान से सटे हुए राज्य और यूनियन टेरिटरी देखेंगे तो वह है जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, पंजाब है, गुजरात है और राजस्थान है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का नाम रेड क्लिफ है। पाकिस्तान भारत के साथ 3,323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विभाजन सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया, सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मानक एवं उत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वो है बिहार। इसके बारे में देख लेते हैं। तो बिहार राज्य भारतीय मानक एवं उत्तर रेखा से संबंधित नहीं है। भारत में 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से के नैनी के निकट से गुजरती है को मानक समय माना गया है। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को मानक एवं उत्तर रेखा कहते हैं। यह निम्न 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला जो है आपका उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। इसका अगला है, इसमें इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान को जोड़ती हैं, तो वो हो जाएगा सिक्किम। इसके बारे में देख लेते हैं। तो सिक्किम जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। यह उत्तर व उत्तर पूर्व में चीन से, दक्षिण पूर्व में भूटान से, पश्चिम में नेपाल देशों से घिरा है, जिसके दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य है। सिक्किम की राजधानी जो है गंगटोक है। अगला है, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है, तो नेपाल से कौन सी राज्य जिसकी सीमा नहीं जुड़ी है, तो वह है आपका त्रिपुरा। भारतीय राज्य जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं वे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जबकि त्रिपुरा अपनी सीमा नेपाल से साझा नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है, तो कौन सा है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसके सीमांत क्षेत्र सबसे अधिक राज्यों से स्पर्श करते हैं। यह उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पश्चिम में हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पश्चिम में राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्व में बिहार से स्पर्श करता है। इसके अतिरिक्त इसकी उत्तरी सीमा नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में साझा करती है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा
के साथ जुड़ी है। किसके साथ जुड़ी है? तो है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। फिर क्रमशः चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ है। भारत की सीमा से लगे देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, जबकि दक्षिण में श्रीलंका है। अगला, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो वह है आपका मणिपुर। मणिपुर राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है। बांग्लादेश की सीमा से संबंध भारतीय राज्य जो हैं असम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा 4096.7 किलोमीटर साझा करती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती हैं? तो किसकी जो है, जो नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगेंगे वो हो जाएगा झारखंड। कौन सा राज्य हो जाएगा? झारखंड। भारतीय सीमा के कुल 7 पड़ोसी देश लगे हुए हैं। बांग्लादेश है, चीन है, नेपाल है, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान तथा भूटान है। भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा करते हैं। भारत के 5 राज्य जो हैं नेपाल के साथ सीमा करते हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। नेपाल और तत्कालिक ब्रिटिश शासित भारत के बीच 1816 ईस्वी में सुगौली संधि के तहत सीमा का निर्धारण किया गया। क्षेत्रफल के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश वो है लक्षद्वीप। कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का दक्षिण पश्चिमी तट से दूर अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी कुल सतही क्षेत्रफल जो है 32 वर्ग किलोमीटर है। यह केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कवरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। कवरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। वर्तमान 2021 में भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जिसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। अगला, भारत से अधिकतम दूरी पर है, क्या है? वह दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव जो है भारत से अधिकतम दूरी पर स्थित होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अक्षांश से किसी स्थान की भूमध्य रेखा को कोणीय दूरी कहते हैं, जो भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में होती है। इसे किसी भी ध्रुव के दिशा में भूमध्य रेखा से डिग्री अंश में मापा जाता है। इस प्रकार 0 अक्षांश भूमध्य रेखा को 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव को 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को बताता है। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को अपेक्षा भारत से अधिक यानी सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अगला है, भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर वाली एमत्त रेखा को मानक एमत्त रेखा मानकर किया जाता है। इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? तो क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। इलाहाबाद के पास से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली एमत्त रेखाओं को मानक एमत्त मानकर किया जाता है। यह इलाहाबाद प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अर्थात जब ब्रिटेन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं। अगला, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? कौन सा भारतीय राज्य जो है और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? वो है आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य जो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में। इस प्रकार नेपाल की सीमा से लगे भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम है। केरल से गुजरने वाले अक्षांश से भी गुजरते हैं। किससे गुजरते हैं? वो तेलंगाना से भी गुजरते हैं। अगला, केरल एक अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 18 मिनट से लेकर 12 डिग्री 48 मिनट तथा तमिलनाडु का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 5 मिनट से लेकर 13 डिग्री 35 मिनट तक है, जो कि लगभग समान है। अर्थात केरल से गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं जो हैं तमिलनाडु से भी गुजरेंगी। केरल की सीमा रेखा से लगे राज्य जो हैं तमिलनाडु और कर्नाटक है, जबकि पुदुचेरी का माहे क्षेत्र केरल में स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पे 12 प्रवाल द्वीप हैं? कहाँ पे हैं? वह है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में 12 प्रवाल द्वीप हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह के 12 प्रवाल द्वीप एटोल जिसे कहते हैं 3 प्रवाल भित्ति, कोरल और 5 जलमग्न बालू के तटों को मिलाकर कुल 36 छोटे बड़े द्वीप हैं। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह द्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा इसकी राजधानी जो है वो कौन सी है? कवरत्ती है। कौन सी जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो वह है आपका पाक जल डमरू मध्य।
पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। जलडमरू या जल संधि पानी के ऐसे संकरे मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े भागों दो दो जो दो बड़े पानी समूहों को जोड़ते हैं। जैसे लंबोक जलडमरू मध्य जो है जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। डुरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा रेखा है। मलक्का जो जलडमरू मध्य है मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा के मध्य जोड़ता है। अगला है भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है, तो है कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का अगर पूछेगा तो कन्याकुमारी होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं तो भारत के मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी है। तमिलनाडु प्रांत के सुदूर दक्षिण तट पर बसा एक शहर है। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का संगम है। पंबन द्वीप प्रायद्वीपीय भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इस द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। अगला, भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, तो 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। भारत को 6 भागों में बांटा गया। उत्तर पर्वत श्रृंखला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार मरुस्थल, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप। कर्क रेखा निम्नलिखित में से राज्यों से होकर नहीं गुजरती। किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, तो वह है मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध के भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री अक्षांश पर खींची गई है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरती है, अर्थात भारत के दो बराबर हिस्से में विभाजित करती है। यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से गुजरती है। यह रेखा मणिपुर से गुजरती नहीं है। अगला, इसमें भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कौन सा रेखा है, वो है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। भूमध्य रेखा से मात्र डिग्री उत्तर में है। भारत जो है भूमध्य रेखा से मात्र कितनी डिग्री के उत्तर में है, तो है देखेंगे तो भारत जो है भूमध्य रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक, आगे है भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, वह है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। भारत का पूर्वोत्तर बिंदु कीवथु जो है अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमोत्तर बिंदु गौर माता गुजरात में। उत्तरोत्तम बिंदु इंदिरा कॉल जो है जम्मू कश्मीर तथा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में। जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार पर स्थित है। अगला, भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है, कहाँ पे है, तो है इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के कहाँ पे स्थित है, दक्षिण सिरे पे स्थित है। दक्षिण सिरे पे स्थित हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार के दक्षिणी सिरे पे स्थित है। भारतीय राज्य के केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबंध है, तो कितना हो जाएगा, 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश। 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो भारत के समुद्री तट से संबंध राज्यों की संख्या जो है 9 तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 5 है। प्रश्न के समय दमन एंड द्वीप, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा पुडुचेरी था। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की सीमा जो है समुद्र से लगी हुई है। ज्ञात हो कि 26 जनवरी 2020 में दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप को संयुक्त रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसकी राजधानी जो है दमन है। कहाँ पे है, दमन है। अगला है भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा। सबसे जो पूर्वी राज्य वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। गुजरात जो है भारत का सबसे पश्चिमी राज्य, तमिलनाडु सबसे दक्षिणी राज्य, जम्मू कश्मीर सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश है तथा अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। अगला क्वेश्चन इसमें आंध्र प्रदेश का एक तटीय सीमा से जुड़ी है। किससे जुड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी से जुड़ी है। तो आंध्र प्रदेश राज्य भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जिसकी तटीय सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। अगला है भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी है। तो किस राज्य से जुड़ी है, तो देखिए भूटान है, चीन है और म्यांमार है। तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, चीन और म्यांमार से लगती है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला और इसके 1972 से 1987 तक एक केंद्र शासित प्रदेश रहा।
भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? तो हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई में सबसे लंबी समुद्र तट स्थित है इस ऑप्शन के अनुसार। इसमें देखिएगा, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में स्थित मरीना बीच है, जो कि दर्शकों के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ से सूर्यास्त देखना एक सुखद अनुभव देता है। इसकी लंबाई 13 किलोमीटर। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी है? किस भारतीय राज्य की सीमा जो है अरब सागर से जुड़ी, वह है गुजरात। गुजरात राज्य की सीमा जो है अरब सागर से जुड़ी है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी 1214 किलोमीटर है, जबकि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा जो है बंगाल की खाड़ी के तट से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल देशों के साथ सीमाएं साझा करता है, तो कितने देशों के साथ? तो वह है 3 देशों के साथ। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यह राज्य 3 देशों बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से स्थलीय सीमा बनाता है। भारत के 5 राज्य उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से सीमा साझा करता है। आकार के मामले में भारत सबसे बड़े देश हैं। कौवा नंबर पे है? तो वह है 7वां नंबर पे। इसके बाद अनुसार देख लेते हैं, सबसे बड़ा जो हो जाएगा रूस है, तो उसके बाद कनाडा है, चीन है, अमेरिका, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा नहीं करता है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? वह है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है आपका, यह नेपाल से सीमा नहीं तय करता है। इसमें देख लेते हैं, तो भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल सीमा साझा करते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश की सीमा जो है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तराखंड सहित पड़ोसी देश चीन से लगती है। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है, तो कौन सा हो जाएगा? तो वह है बांग्लादेश। कौन सा देश हो जाएगा? बांग्लादेश। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, तो उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव और दक्षिण में श्रीलंका स्थित है। भारत की उत्तर की भौगोलिक सीमा हिमालय पर्वत से, दक्षिण में हिंद महासागर से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से और पश्चिम में अरब सागर से प्राकृतिक रूप से आबद्ध है। बंगाल की खाड़ी भारत के में है, किसमें है? तो वह पूर्व में है। भारत के पूर्व में है। बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में हिंद महासागर से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में भारत से घिरा है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी म्यांमार और भारत के अंतर्गत आने वाले अंडमान द्वीप से घिरा है। बंगाल की खाड़ी का क्षेत्रफल जो है वह 21,72,000 वर्ग किलोमीटर है। प्राचीन हिंदू देवी देवताओं के अनुसार, हिंदू ग्रंथों के अनुसार इसे महादधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महादधि कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा हो जाएगा? वो हरियाणा जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। पाकिस्तान के साथ निम्न राज्य सीमा साझा करते हैं, वो है पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है? भारत का पड़ोसी देश है वो नेपाल हो जाएगा। भारत के सीमाओं से 7 देशों की सीमाएं लगती हैं। ये देश है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल और म्यांमार है। भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती हैं? किस देश के साथ नहीं लगती हैं? वो हो जाएगा तजाकिस्तान के साथ नहीं लगती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य इसमें सीमा साझा नहीं करता? तो वो हो जाएगा आपका झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। इसके बारे में देख लेते हैं, तो बांग्लादेश के साथ भारत के पश्चिम में बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा लगती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसी में से एक है? तो कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, तो अगला आगे इसमें भारत के 7 स्थलीय पड़ोसी देश जो निम्न हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है, चीन है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है। इसमें बांग्लादेश सबसे लंबी 4,096 किलोमीटर सीमा साझा करता है, तथा अफगानिस्तान जो 106 किलोमीटर न्यूनतम सीमा साझा करता है। अगला, निम्नलिखित इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं? तो पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य कौन सा नहीं है? तो वह है मेघालय। कौन सा नहीं है? मेघालय। पश्चिम बंगाल, झारखंड, सिक्किम, उड़ीसा, असम तथा बिहार राज्यों से सीमा साझा करता है। मेघालय राज्य की सीमा असम के साथ तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो होती है बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कौन सा राज्य जो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? वह है
अरुणाचल प्रदेश जो है भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके बारे में देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का एकमात्र पूर्वोत्तर राज्य है। अरुणाचल का अर्थ होता है उगते सूर्य का पर्वत। इस प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम और तथा नागालैंड, पूर्व में म्यांमार तथा पश्चिम में भूटान से मिलती है। इसका गठन 20 फरवरी 1987 ईस्वी को किया गया था। इसकी राजधानी जो है ईटानगर है। कहाँ पे है? ईटानगर है। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? वह है अरब सागर है। तो भारत के पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी राज्य जो है वह जम्मू कश्मीर। कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। प्रश्न काल के समय भारत का सबसे उत्तरी राज्य जो है जम्मू कश्मीर था। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य जो है तमिलनाडु, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात तथा सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। अगला इसमें देखते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिण सिरा है। प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिण सिरा जो हो जाएगा वह क्या? कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। आगे देखते हैं इसमें तो प्रायद्वीपीय भारत तथा मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जबकि भारतीय भू क्षेत्र का सबसे दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार द्वीप समूह पे अवस्थित है। नोट: आरआरबी द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था। अगला इसमें भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है। त्रिकोणीय आकार का क्या है? प्रायद्वीप है। क्या है? प्रायद्वीप है। भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप भाग त्रिकोणीय आकार का है। प्रायद्वीपीय भूमि के वे हिस्से होते हैं जो तीन ओर से जल से तथा एक तरफ से स्थल से घिरे होते हैं। चारों ओर से जल से घिरे हुए भूमि के छोटे भाग को द्वीप कहते हैं। रेगिस्तानी भूमि वह भाग है जो अनुवर या बंजर तथा रेतीला होता है। भूमि के समतल क्षेत्र को मैदान कहते हैं। भूमि के समतल क्षेत्र को मैदान करते हैं। भारत का न्यूनतम बिंदु कौन सा? तो न्यूनतम बिंदु जो है वह है कटुनाद है। क्या है? कुटुनाद है। भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर देश क्षेत्रफल के देश से यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसकी चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु निम्न है। इसके बारे में देखते हैं तो दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। उत्तरोत्तम बिंदु है इंदिरा काला जो लद्दाख में है। पश्चिम बिंदु जो है गौर माता है जो गुजरात में है। पूर्वी बिंदु किवथु जो अरुणाचल प्रदेश में है। और निम्नतम ऊंचाई है कुटुनाद केरल। अगला है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा रेखा है। कुछ अन्य देशों की निम्न प्रकार की सीमा रेखाएं पहला देख लेते हैं। तो डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में। मैनहरीम रेखा जो रूस और फिनलैंड के बीच में है। मैगीनाट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। इसी तरह से 24वीं समांतर रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के कच्छ के रण में है। और 38वां समांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो हो जाएगा चीन के बीच की सीमा रेखा हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों तो निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा माना जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं का निर्धारण करती है। यह भारत के 4 राज्यों पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित है। 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ ने इस सीमा का निर्धारण किया था। अगला है पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है अनुमानतः कितना है? तो 2.4% है। पृथ्वी के स्थलीय सीमा में भारत का हिस्सा कितना हो जाएगा? 2.4% हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो वैश्विक क्षेत्रफल का 2.43% है। क्षेत्रफल के देश से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो है मतलब PKT पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से कितने मिनट आगे है? तो कितने मिनट आगे? वो है 30 मिनट आगे है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत के मानक समय रेखा का निर्धारण इलाहाबाद प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 पूर्वी देशांतर से होता है, जो ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। वहीं पाकिस्तान ग्रीनविच के समय से 5 घंटा आगे है। पाकिस्तान जो है ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5 घंटे आगे। अतः भारत का मानक समय और पाकिस्तान के मानक समय में 30 मिनट का डिफरेंस है या 30 मिनट आगे है।
निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? वह है असम। कौन सा राज्य है? असम है। असम राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। म्यांमार के साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य जो है पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा है। भारत की जल सीमा कितने देशों से मिलती है? तो भारत की जो जल सीमा है वो कितने देशों से मिलती है? तो स्टार इसके बारे में देख लेते हैं क्यों इसमें दिया है। भारत की जो जल सीमा रेखा 7 देशों से मिलती है। कितने देशों से मिलती हैं? जो कि इस प्रकार है, 7 देशों में देख लेंगे। तो पहला मालदीव है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है और म्यांमार है। तो इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के जो है स्थल और जल दोनों सीमाएँ लगती हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। आगे देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन में कोई ऐसा नहीं था, इसलिए गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसलिए इसमें भारत के साथ अपनी सीमा को साझेदारी करता है। किसके साथ साझेदारी करता है? वह है म्यांमार के साथ साझेदारी करता है। इनमें से भारत और म्यांमार के बीच अपनी सीमा का साझेदारी करता है। म्यांमार की सीमा से लगे भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है। अगला, कौन सी खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है? भारत और श्रीलंका को जो खाड़ी विभाजित करती है उसका नाम है पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी जो है तमिलनाडु और श्रीलंका को उत्तरी भाग को मध्य है। तमिलनाडु के श्रीलंका को उत्तरी भाग के मध्य स्थित है। इस खाड़ी की चौड़ाई जो है 57 से 107 किलोमीटर है। इसका नाम रॉबर्ट पार्क है। रॉबर्ट पार्क जो मद्रासी प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे के नाम पर रखा गया। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है? तो वह हो जाएगा बी, मतलब हरियाणा में। हरियाणा की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है। इसका सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश से लगती हैं। अगला, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो वह बांग्लादेश के साथ है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर तथा लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित समुद्र तट की कुल लंबाई जो है वह है 7516.6 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा से लगे देश जो हैं वो देख लेते हैं। तो बांग्लादेश है जिसकी सीमा कितनी है? 4096 है। चीन है 3488 है। पाकिस्तान का 3323 है। नेपाल का 1751 है। बर्मा या म्यांमार का 1643 है। भूटान का 699 है। अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर है। ना दोस्तों, इसमें बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? तब बांग्लादेश की असली सीमा जो है और भारत और म्यांमार के साथ है। भारत और म्यांमार के साथ है। बांग्लादेश की असली सीमा भारत और म्यांमार के साथ मिलती है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो अगला टॉपिक है भारत का प्राकृतिक विभाजन। इसमें है पर्वत और चोटी। इसमें पहला क्वेश्चन है माउंट गार्डविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई मीटर में कितनी है? तो वह है आपका 8611 मीटर। 8611 मीटर है। K2 या गार्डविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। वर्तमान में यह भारत के अधिकार में नहीं है। यह POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अथवा पाक अधिकृत कश्मीर में अवस्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है। गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं मेघालय में स्थित है। कहाँ पे हैं? मेघालय में स्थित है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। यहाँ मूल रूप से खासी, जयंतिया और गारो जनजाति के लोग रहते हैं। इन जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम पड़ा है। ये पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार का भाग है जो राजमहल गारो गैप द्वारा अलग होता है। अगला क्वेश्चन है में निम्न में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो कहाँ पे स्थित है? वह है सिक्किम में। सिक्किम में स्थित कंचनजंगा जो है भारत की सबसे चोटी है तथा यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है, जिसका कुछ हिस्सा नेपाल में है तथा कुछ हिस्सा भारत के सिक्किम में पड़ता है। जबकि गार्डविन ऑस्टिन K2 जो है पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखते हैं। गुरु शिखर के अर्बुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। तो कहाँ का है? ये राजस्थान के है, राजस्थान का है। इसके बाद हम देख लेते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 722 मीटर है। अबू या अर्बुदा की पहाड़ी पर स्थित है। यह पर्वत श्रेणी जल विभाजन का काम करती है। इसके पश्चिम में माही और लूनी नदी तथा पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो है आपका
तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ, तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ स्थानीय नाम है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो पश्चिमी घाट है, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक फैली हुई है। इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा है, गोवा से होकर गुजरती है और सह्याद्री को 2 भागों में बांटती है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में स्थित है। इसके पार फैली कार्डमम की पहाड़ियाँ घाट के विस्तार मानी जाती हैं। आगे देखते हैं इसमें। तो अन्नामलाई जो पहाड़ियाँ केरल में स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर दक्षिण भाग सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी स्थित है। ज्ञातव्य है कि पश्चिमी घाटों के लिए तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है। अगला है सत्तारो कांगरी चोटी, संतारो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? किस सीमा पर स्थित हुआ है? भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। तो सल्तारो कांगरी चोटी जो है, सल्तारो कांगरी चोटी जो भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है, इसकी ऊंचाई है 7,742 मीटर है। सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित यह काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। अगला है कामेत, नामचा बरवा, नामचा बरवा, गुलका, मंदाता निम्न में से किसके नाम है? तो ये किसके नाम है? हिमालय की पर्वतीय चोटियाँ हैं। क्या हैं? हिमालय के पर्वतीय चोटियाँ हैं। कामेत, नामचा बरवा, गुरला, मंदाता आदि हिमालय की पर्वत चोटियाँ। विश्व की सर्वोच्च बिंदु हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। विश्व की 10 सर्वोच्च चोटियों में से 9 चोटी हिमालय में स्थित है। अगला है नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आंसर आपको बताना है। तो यह हो जाएगा, यह कर्नाटक की एक पहाड़ी क्षेत्र है। यह गलत हो जाएगा, कर्नाटक की पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु राज्य पर पर्वतीय क्षेत्र है। इन पहाड़ियों के पश्चिमी और पूर्वी घाटों का संगम होता है। डोडा बेट्टा जो होता है नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। भारत की टोडा जनजाति इसी पर्वत श्रेणियों के ढलानों पर रहती है। नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा होता है। इन पर चाय, सिनकोना, कॉफी और सब्जियों की व्यापक खेती की जाती है। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कौन सा राज्य है जिससे अरावली पर्वत नहीं गुजरती? वह राज्य आपका महाराष्ट्र हो जाएगा इसमें से। तो अरावली पर्वतमाला भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इस श्रेणी में मुख्यतः प्री कैम्ब्रियन युगीन क्वार्टजाइट नीस तथा शिष्ट शैलों से निर्मित है। इसका सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर है, माउंट आबू की पहाड़ियों पर स्थित है। दिल्ली के निकट इसे रायसीना के पहाड़ियों की संज्ञा दी गई है, जिस पे राष्ट्रपति भवन स्थित है। निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट में से स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो कौन सा हो जाएगा? मालाबार क्षेत्र हो जाएगा। पश्चिमी घाट पे मालाबार क्षेत्र हो जाएगा। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार जो है गुजरात के सूरत से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक पश्चिमी तटीय मैदान को 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्गों में पहला गुजरात का मैदान तट, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र, इसे कच्छ या काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहते हैं। अगला जो कोकण है, कोकण का मैदान तट होता है, दमन और महाराष्ट्र से गोवा के बीच का है, एक से कहते हैं कोकण तट, कोकण का मैदान तट कहते हैं। कन्नड़ का तट जो है गोवा और मंगलुरु के बीच है। मालाबार का मैदान या तट जो होगा मंगलुरु और कन्याकुमारी केप कोमरिन के बीच। इसमें हो जाएगा 2020 में आयोजित एक आभासी वर्चुअल समारोह में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट चोटी की आधिकारिक तौर पे घोषित ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? वह है 29,031.69 फीट है। क्या है? 29,031.69 फीट है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो 2020 में आयोजित एक आभासी समारोह में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट चोटी की आधिकारिक तौर पर घोषित ऊँचाई जो है 8,848.86 मीटर है, जिसको 29,031.69 फीट भी कहते हैं, की घोषित की गई है। इसके पूर्व दोनों देशों के आंकड़ों में भिन्नता विद्यमान थी। आगे देखते हैं। हिमालय पर्वत को किसमें विभाजित किया गया है? तो किसमें विभाजित किया गया है? तो हिमालय पर्वत को हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वत में हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया है। हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी तक फैली हैं। हिमालय पर्वत की अधिकतम ऊंचाई जो है
हिमालय पर्वत की अधिकतम ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। अगला है हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है तिरिचमीर है। कौन सी है? तिरिचमीर है। हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है तिरिचमीर है। हिंदकुश पर्वत का विस्तार पीओके से लेकर अफगानिस्तान तक है। यह हिमालय की उप शाखा के रूप में जानी जाती है तथा पामीर के पठार से मिला हुआ। हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला का एक भाग है। किसका भाग है? वह है मध्य हिमालय का। तो हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला मध्य हिमालय का एक भाग है। इसे अंचल मध्य या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियाँ आती हैं, जैसे धौलाधर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, नागटिम्बा पर्वत श्रेणी, मंसूली पर्वत श्रेणी। आगे देखते हैं दोस्तों, धूपगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी सबसे ऊंची चोटी? धूपगढ़। वो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? धूपगढ़। इसके बारे में देख लेते हैं। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी धूपगढ़। अरावली की हो जाएगी गुरु शिखर। नीलगिरी की हो जाएगी डोडा वेट्टा। और विंध्य पर्वत की हो जाएगी, विंध्याचल की हो जाएगी अमरकंटक। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का क्या नाम? उच्चतम बिंदु जो है वह है गुरु शिखर। अरावली पर्वत के उच्चतम बिंदु का नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर है। अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में पालनपुर गुजरात से राजस्थान होकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक तथा लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इस श्रेणी का निर्माण 570 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में एक है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय के दूसरी सबसे ऊंची चोटी? तो हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वह केटू है। गार्डविन आस्टिन कहते हैं इसको। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है केटू है। इसकी ऊंचाई है जो 8,611 मीटर है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो 8,848.86 मीटर है। शिलांग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है? शिलांग जो है खासी पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ पे है? खासी पहाड़ियों पर स्थित है। शिलांग पूर्वोत्तर भारत के मेघालय की राजधानी है। शिलांग शहर मुख्यतः मेघालय राज्य की खासी पहाड़ियों पर स्थित है। ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश लोग शिलांग को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहते थे। क्या कहते थे? स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहते थे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शिलांग की जनसंख्या जो है यह है आपका 1,43,229 है। शिलांग 1864 ईस्वी तक एक छोटा सा गांव था जो खासी और जयंतिया पहाड़ियों से घिरा हुआ था। आगे चलकर शिलांग को जनवरी 1972 में नवनिर्मित राज्य मेघालय का राजधानी बनाया गया। आगे है दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है? तो किसका नाम डोडा बेटा? किस चोटी का नाम? तो नीलगिरी पहाड़ियों की चोटी का नाम है डोडा बेटा। इसके बारे में देख लेते हैं। दक्षिण भारत में स्थित डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। इस चोटी की ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। नीलगिरी पर्वत का विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में पाया जाता है। ऊटी पर्यटन स्थल नीलगिरी पहाड़ियों पर ही स्थित है। गारो खासी जयंतिया जो है पहाड़ियाँ जो है मेघालय राज्य में है। मेघालय में स्थित मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। आगे है इसमें अन्नामलाई पहाड़ियाँ दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के अंतर्गत तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी जो है अनायमुड्डी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2,695 मीटर है। तमिलनाडु में स्थित कार्डमम पर्वत को इलाची पर्वत के नाम से जाना जाता है। यह पर्वत का विस्तार तमिलनाडु और केरल के सीमा में है। आगे है पर्वतमाला का व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्माण करती है। तो किसके बीच? तो है विंध्य पर्वतमाला जो है विंध्य पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्धारण करती है। विंध्य पर्वतमाला भारत की उत्तरी और दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। विंध्याचल पर्वतमाला विंध्याचल, भारनेर, कैमूर तथा पार्श्वनाथ पहाड़ियों का समूह है। इसमें प्राचीन युग की परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। नर्मदा नदी जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, तो हिमालय ईव किस राज्य में पाया जाता है? वह है अरुणाचल प्रदेश में होता है। हिमालय ईव औषधीय गुणों से युक्त एक पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम टैक्सस वैलीचियाना है। क्या है? वैलीचियाना, टैक्सस वैलीचियाना है। इसका उपयोग कैंसर जैसे असाध्य रोग के उपचार में किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों में
मिलते हैं। क्या मिलते हैं? तो वह है नीलगिरी पहाड़ियों पे मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। इसमें देख लेते हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी जो है तमिलनाडु में है। यह एक ब्लॉक पर्वत है। नीलगिरी की पहाड़ी का सर्वोच्च बिंदु डोडा बेट्टा है, तमिलनाडु में है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली जो है अनायमुड्डी ऊंचाई जो है 2696 है। यह पहाड़ी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। अगला है कैलाश पर्वत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो कैलाश पर्वत जो है तिब्बत में स्थित है। कहाँ पे है? तिब्बत में स्थित है। भारत में विस्तीर्णांश हिमालय के बाहर पूर्वी विस्तार को कैलाश पर्वत कहते हैं, जिसका विस्तार तिब्बत में है। अतः यह तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम में मानसरोवर तथा दक्षिण में राका सताल झील है, जिसमें सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र जैसी महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं। अगला है हिमालय के बाह्य भाग को भी कहा जाता है। तो हिमालय के बाह्य भाग को शिवालिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय का नवीनतम भाग है, जो बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में यह सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल और भूटान के बीच यह विलुप्त है। बाकी पूरे हिमालय के साथ समांतर पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक 4 अलग अलग पहाड़ियों के रूप में बिखरा हुआ पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः इसके नाम डफला, अबोर, मीरी और मिस्पी है। क्या है? डफला, अबोर, मीरी और मिस्पी। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है। किस आमों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वह है आपका केसर। केसर आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है। तो गुजरात के जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ अपने केसर आमों के लिए प्रसिद्ध है। यह पहाड़ियाँ अहमदाबाद से 320 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। केसर आम निर्यात के मामले में भारत की दूसरी आम की किस्म है। इसमें विशिष्ट मीठे स्वाद के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध इस किस्म को आमों की रानी माना जाता है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में उगाए जाने वाली दशहरी आम की किस्म के बाद केसर आम भारत में जीआई पंजीकरण प्राप्त करने वाली दूसरी किस्म है। अगला है भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन के नाम से जाने वाला पहाड़ी का नाम है नीलगिरी पहाड़ियाँ। कौन सी हो जाएंगी? नीलगिरी पर्वत को नीले पर्वत के नाम से जाना जाता है। पश्चिम घाट को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई और इलायची कार्डमम पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। यह तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा। कौन सा डोडा बेटा है? निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? पश्चिम घाट से संबंधित कौन पहाड़ी नहीं है? वह आपका महेंद्रगिरी पहाड़ी। महेंद्रगिरी जो पहाड़ी है पश्चिम घाट से संबंधित नहीं है। महेंद्रगिरी पहाड़ी जो उड़ीसा के गजपति जिले के रामगढ़ उपखंड के 501 मीटर की ऊंचाई पर पूर्वी घाट के बीच स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 1600 किलोमीटर तक। इसे सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट पर ही अन्नामलाई, सह्याद्री, नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है डोडा बेटा। कौन सा है? डोडा बेटा हो जाएगा। डोडा बेटा भारत की पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। यह तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में नीलगिरी पर्वत पे सबसे ऊंची चोटी है, जो समुद्र तल से 2637 मीटर ऊपर है। इसकी चोटी पर मौसम विज्ञान वेधशाला भी है। रासीना हिल कहाँ स्थित है? तो रासीना हिल जो है आपका और राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है रासीना हिल। रासीना हिल्स वह जगह है जहाँ पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। यह अरावली पहाड़ी का ही उत्तरी विस्तार है। राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास व कार्यालय जो है राष्ट्रपति भवन में स्थित है। रासीना हिल्स के निकट अन्य महत्वपूर्ण इमारतों में संसद भवन, इंडिया गेट, रेल भवन, उद्योग भवन, वायु भवन, कृषि भवन, सेना भवन इत्यादि हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यह है इसमें एक पर्वत श्रृंखला जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समांतर चलती है और दुनिया की जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण केंद्र में से एक है। कभी कभी इसे भारत के महान ढलान भी कहा जाता है। कौन सा है? यह आपका पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को
पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। विश्व में जैव विविधता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और इस दृश्य से विश्व की 8वां स्थान है। यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल से होते हुए कन्याकुमारी तक विस्तृत है। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। क्या किया है? विश्व धरोहर स्थल घोषित किया पश्चिमी घाट को। भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। कौन दीवार बनाता है? वह है उत्तरी पहाड़। उत्तरी पहाड़ जो एक दीवार बनता है, उत्तरी पहाड़ जो भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। यह पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियों महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है। इन 3 मुख्य श्रेणियों के अलावा चौथी और सबसे उत्तर श्रेणी में ट्रांस हिमालय कहा जाता है, जिसमें काराकोरम और कैलाश श्रेणियाँ शामिल हैं। ये श्रेणियाँ पाकिस्तान में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्रा नदी के मोड़ तक एक दूसरे से समांतर पाई जाती हैं। आगे जो है पूर्वी भाग की पहाड़ियाँ पट्टी मेघालय मूल रूप से का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? वह है असम का। पूर्वी भाग की जो पहाड़ी पट्टी मेघालय है, मूल रूप से असम का हिमालय है, असम का हिस्सा है। ठीक, आगे है पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय जो है मूल रूप से असम का हिस्सा है। मेघालय का शाब्दिक अर्थ होता है बादलों का घर। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। 2 अप्रैल 1970 को असम के गारो खासी जयंतिया पर्वतीय जिलों को काटकर मेघालय का स्वायत्त शासी राज्य का दर्जा दिया गया। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को प्रदान किया गया। अगला है भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है, जिसे भी कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? उसे शिवालिक रेंज भी कहा जाता है। क्या? शिवालिक रेंज। शिवालिक श्रेणी या हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी भाग है, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला है। इसकी जो ऊंचाई है 800 से 1200 मीटर है और इसकी कई उप श्रेणियाँ हैं। क्या है? कई उप श्रेणियाँ हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किस में के सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है? तो कौन है उसमें? तो वह है आपका गुरु शिखर जो है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अरावली पर्वत जो है श्रृंखला सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत का निर्माण प्री-कैम्ब्रियन काल में हुआ है। अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक अवशिष्ट पर्वत है। यह संसार की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर की ऊंचाई जो है 1722 मीटर है, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। विंध्य पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई है 1066। पश्चिमी घाट श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी 2695 मीटर ऊंची है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़ 1350 है। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। निम्नलिखित किस राज्य में गुरु शिखर की चोटी है? तो किस राज्य में है? वह है आपका राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। नीलगिरी पहाड़ियों को के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि है जहाँ पे पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत आकर मिलते हैं। इसका सर्वोच्च शिखर जो है डोडा बेट्टा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी और उटकमंड नीलगिरी में ही स्थित है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी और उटकमंड जो है नीलगिरी में ही स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों को नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियों को नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है। सेवराय हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सेवराय हिल्स जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का भाग है। पूर्वी घाट का भाग है। इसका विस्तार तमिलनाडु के सलेम जिले में है। सलेम जिले में है। टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में? तो वह है आपके रांची जिले में स्थित है। तो टैगोर पहाड़ी जो है झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है। यह पहाड़ी इसी शहर के 4 किलोमीटर दूर स्थित है। टैगोर हिल को मोराबादी हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को कहा जाता है। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पूर्वांचल। पूर्वांचल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्व पहाड़ियों को पूर्वांचल कहा जाता है। दिहांग गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और भारत की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। हिमालय की इस भाग को पूर्वी या पूर्वांचल पहाड़ियाँ कहा जाता है। यह डफला, अम्बोर, मिसी, पटकई, बूम, नागा, मणिपुर, गारो खासी जयंतिया और मिजो पहाड़ियों का ही भाग है। अगला
भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो वह पर्वत है हिमालय। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय भूवैज्ञानिक और संरचनात्मक रूप से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, जिसका निर्माण यूरोपियन और भारतीय प्लेट के अभिसरण से टर्शियरी कल्प में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये है माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र की स्तर से लगभग, ये देखिए इसमें क्या होगा, इसमें होगा कितना ऊंचा, समुद्र तल के स्तर से लगभग कितना ऊंचा है, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। कितना ऊंचा होगा वो भी फुट में आपको बताना है, तो ये हो जाएगा 29,000 फुट ऊंचा है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर, या माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वह है आपका 29,002 फीट मापी गई है। वैज्ञानिक सर्वेक्षणों में कहा गया है कि इसकी ऊंचाई प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरह से अगर मीटर में पूछेगा तो क्या हो जाएगा 8,848, और फीट में पूछेगा तो हो जाएगा 29,002 फीट। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य पर्वतों के रेंज में इनमें से कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है? वो हो जाएगा हिंदकुश। इसके बारे में देख लेते हैं। हिंदकुश पर्वत श्रृंखला जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। यह काराकोरम श्रृंखला तथा पामीर पठार का पश्चिम उत्तर विस्तार है और हिमालय पर्वत की उप श्रृंखला है। इसे विश्व जनसंख्या का भौगोलिक बिंदु माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट में क्या स्थित है? वह है नेपाल। तो माउंट एवरेस्ट में स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो नेपाल में स्थित हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं इसी में। तो एवरेस्ट पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेपाल में इसे स्थानीय लोग सागरमाथा के नाम से जानते हैं। तिब्बत में से चोमो लांगमा अर्थात पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? वह है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला। इसके बारे में देखते हैं। तो अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है, जो भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है सिरोही जिले में स्थित गुरु शिखर, जो माउंट आबू में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गुरु शिखर क्या है? तो गुरु शिखर जो है अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड्डी है। अनाईमुड्डी शिखर, इसके बारे में देख लेते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड्डी कितना है? 2696 मीटर। यह 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ियाँ 3 दिशाओं की ओर जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची या कार्डमम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगर निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला वरिष्ठ पर्वतों का उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा? वह है हिमालय। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा धरातली चट्टानों में मोड़ या वलय पड़ने के परिणाम स्वरूप बने हुए पर्वतों को मोड़दार या वलित पर्वत कहा जाता है। वलित पर्वत में छिछले सागर में रहने वाले जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। वलित पर्वत संसार के सर्वाधिक ऊंचे और क्षेत्रीय विस्तार वाले पर्वत हैं और इसकी चोटियाँ सदैव हिमांचित रहती हैं। ऐसे पर्वतों के उदाहरण जो है इसमें राकी हो जाएगा, आल्पस हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा आदि है। आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें आगे है, निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है? तो कौन सा है? वह है हिमालय। जब पृथ्वी के 2 या 2 से अधिक विवर्तनिक प्लेटें एक दूसरे से आपस में टकराती हैं तो उस स्थान पर निर्मित पर्वत को वलित पर्वत श्रेणी कहते हैं। हिमालय भारत नेपाल की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। अगला है, एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वतमाला जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह विश्व की सबसे लंबी 7,000 किलोमीटर पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकगुआ है, जो अर्जेंटीना में अवस्थित है। दक्षिण अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा महाद्वीप है। ठीक, आगे देखते हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है आपका केटू। तो केटू विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित या बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है तथा इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है? तो माउंट कंचनजंगा जो है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है और यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। अगला टॉपिक है उत्तर भारत के मैदान।
इसमें पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यह हिमालय पर्वत का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? वह है आपका असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। किस हिमालय के रूप में? असम हिमालय के हैं इसमें। तो सिंधु और सतलज नदी के मध्य के कहते हैं पंजाब हिमालय, सतलज और काली नदी के मध्य को कहते हैं कुमायूं हिमालय, और काली से तीस्ता नदी के मध्य को कहते हैं नेपाल हिमालय। आज तीस्ता से लेकर दिहांग या ब्रह्मपुत्रा के मध्य को कहते हैं असम हिमालय। क्या? असम हिमालय। आगे देखते हैं, उत्तर मैदान जो है हिमालय के में स्थित है। तो हिमालय किधर स्थित है? तो वह है दक्षिण में स्थित है। भारत का उत्तरी मैदान विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी आबादी वाला भूभाग है। इस विशाल मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से हुआ, जिसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जो प्रायद्वीपीय भारत को बाह्यतम प्रायद्वीपीय भारत से अलग करता है, और हिमालय के बाद यह नवीनतम भूखंड है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो निम्न में से क्या नेपाल के मुख्य स्थलाकृतियों क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है? वो क्या है? दक्कन का पठार। इसके बारे में देख लेते हैं। तो नेपाल के मुख्य स्थलाकृत क्षेत्रों में दक्कन नहीं है। दक्कन का पठार, जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है, वह भारत का विशालतम पठार है। इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ है। यह भारत के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। अगला टॉपिक है पठार। हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? तो हैदराबाद शहर जो है आपका डेक्कन के पठार में स्थित है। हैदराबाद दक्कन के पठार पर मूसी नदी के तट पर स्थित है। यह तेलंगाना राज्य की राजधानी है तथा भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? सबसे ऊंचा पठार दुनिया का है वह है तिब्बत का पठार। कौन सा है? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। इसे संसार के छत के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 4500 मीटर है। आगे देखते हैं इसमें, तो यह है दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो किस प्रकार की? तो काली मिट्टी पाई जाती है। दक्कन के पठार के अधिकांश भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों के अपक्षय से निर्मित हुई है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है महाराष्ट्र राज्य में है। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होती है। आगे देखते हैं, दक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पे कौन सा पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? वो आ जाएगा पूर्वी और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। आगे देखते हैं, तो दक्कन का पठार जो है विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का विशालतम पठार है। दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग इसी पठार पर स्थित है। यह पठार त्रिभुजाकार है। उसकी उत्तरी सीमा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला द्वारा और पूर्व और पश्चिम की सीमा क्रमशः पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है। यह पठार भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ, इसे महाराष्ट्र पठार भी कहते हैं। आगे देखते हैं इसमें, यह अगला टॉपिक आपका दर्रा में पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहुल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू से द्वारा जुड़ी होती हैं। किस दर्रे से जुड़ी हैं? वो है रोहतांग दर्रे से। किस दर्रे से? रोहतांग दर्रे से। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहुल और स्पीति घाटियाँ जो हैं कुल्लू घाटी से रोहतांग दर्रे द्वारा जुड़ी हुई हैं। इसी तरह से जो नाथला है, वो नाथला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में हो जाएगा। बड़ा लाचला जो है, इसको बड़ा लाचा भी कहते हैं, बड़ा लाचला भी कहते हैं, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब मयाली दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा जो है उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? तो वह हो जाएगा सीप किला। कौन सा हो जाएगा? सीप किला। तो सीप किला दर्रा जो है उत्तराखंड के तिब्बत से नहीं जोड़ता है, बल्कि यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी जो है इसी दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। आगे देखते हैं इसमें, तो जम्मू कश्मीर जो है बुर्जिल, बनियार और पीर पंजाल, लद्दाख, काराकोरम। जम्मू कश्मीर में कौन कौन दर्रे हो जाएंगे? तो बुर्जिल, बनियार, पीर पंजाल। लद्दाख में हो जाएगा काराकोरम, चांगला, खारदुगला और जोजिला। और हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो रोहतांग हो जाएगा, सिपकिला हो जाएगा, बड़ा लाचला या बड़ा लाचा हो जाएगा। और उत्तराखंड में हो जाएगा नीति दर्रा, माना दर्रा, मूलिंग दर्रा, मांगसा धूरा दर्रा। अब मणिपुर का तीजू दर्रा हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा दिफू हो जाएगा, पांगसांग हो जाएगा, और बोमिडला दर्रा हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत और चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो कौन सा दर्रा? वह है दिफू दर्रा। कौन सा दर्रा? दिफू दर्रा। पहाड़ियों और पर्वतों के क्षेत्र में पाए जाने
वाले आवागमन प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहते हैं। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित उत्तर पूर्वी हिमालय, भारत चीन तथा म्यांमार की सीमाओं पर स्थित है, जो त्रिसंधि का निर्माण करता है। यह भारत एवं म्यांमार के बीच एक परंपरागत मार्ग है जो व्यापार और परिवहन के लिए वर्ष भर खुला रहता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहाँ स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा जोलप्सा इसको कहते हैं। यहाँ पे लिखा है जेलेपला जो दर्रा है, जोलप्सा भी इसका नाम है। तो यह आपका जास्कर श्रेणी में स्थित नहीं है। देख लेते हैं इसके बारे में। तो जो बनिहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर में हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, इसीलिए जेलपला या जोलप्सा भी कहते हैं इसको। दर्रा जो है यह सिक्किम राज्य में अवस्थित है। इसके द्वारा सिक्किम और भूटान के मध्य आवागमन संभव हो पाता है। और खार दुंगला जो दर्रा है यह लद्दाख पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। और जो जिला दर्रा जो है आपका यह कश्मीर व लद्दाख को जोड़ता है। यह जम्मू कश्मीर में सोनमार्ग के समीप स्थित है। इसे श्रीनगर लेह मार्ग से गुजरता है। अगला, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? वो हो जाएगा खैबर दर्रा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह भारत को तिब्बत से होते हुए व्यापारिक मार्ग को जोड़ता है। और नाथुला दर्रा जो है भारत और सिक्किम राज्य में है, और यह भारत और सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। और सीप किला जो दर्रा है यह भारत के हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और सतलज नदी इसी दर्रे से होकर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो सिक्किम को चीन से जोड़ने वाला दर्रा हुआ है नाथुला। कौन सा हो जाएगा? नाथुला। अगला है, भारत और चीन के मध्य काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? तो किसके निकट है? वह कारगिल के निकट है। तो भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा जो है कारगिल के निकट स्थित है। यह दर्रा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित इस दर्रे से प्राचीन काल में यारकंद को मार्ग जाता था। इस दर्रे से होकर चीन को एक सड़क बनाई गई है। वर्तमान में यह दर्रा चीन द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। अगला है, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दीफू दर्रा है आपका वह अरुणाचल हिमालय में स्थित है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। यह भारत और म्यांमार के बीच एक परंपरागत दर्रा है जो व्यापारिक और परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में माडले या म्यांमार का सबसे छोटा और आसान मार्ग प्रदान करता है। अगला है, दक्षिण पश्चिमी भारत के पश्चिम तट पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा पलक्कड़ दर्रा। कौन सा हो जाएगा? पलक्कड़ दर्रा। इसके बाद देख लेते हैं। तो पलक्कड़ दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। यह दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियाँ और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। पलक्कड़ को पाल घाट के नाम से भी जाना जाता है। यह दर्रा पश्चिम घाट की पहाड़ियों में एक 32 किलोमीटर चौड़ा खाली स्थान है। उल्लेखनीय है कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बीच इस दर्रे के कारण ही केरल और तमिलनाडु के एक बड़े इलाके में भारी बारिश होती है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? तो कौन सा हो जाएगा? भोर घाट दर्रा हो जाएगा। भोर घाट दर्रा जो है मुंबई को पुणे से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मुंबई को पुणे से। तमहिनी घाट दर्रा जो है यह पुणे जिले के मुलसी और तामिनी तालुका को जोड़ता है। और असीरगढ़ किला जो दर्रा है यह उत्तर भारत को दक्कन पठार से जोड़ता है। अगला जो है अम्बा घाट दर्रा जो है यह महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले को कोल्हापुर जिले से जोड़ता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा हो जाएगा? जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा हो जाएगा? जोजिला। किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ संकरी द्रोणी और निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा या पास कहा जाता है। इसके आगे देखते हैं। तो जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है और श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। अब बड़ा लाचा जो है हिमाचल प्रदेश में है और लेह को मंडी से जोड़ता है। और नाथुला जो है सिक्किम राज्य में है, सिक्किम और दक्षिणी तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। और जेलपला जो दर्रा सिक्किम में स्थित है, सिक्किम को
तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, खैबर पास पाकिस्तान में किसको जोड़ता है? तो पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान को। खैबर दर्रा जो है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच हिंदकुश के सफ़ेद कोट पर्वत श्रृंखला में स्थित ऐतिहासिक दर्रा है। इस दर्रे के जरिए भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच आवागमन होता था। अगला है, यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है। श्रीनगर से लेह तक सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। दर्रे की पहचान करें तो कौन सा दर्रा हो जाएगा? जोजिला दर्रा हो जाएगा। जोजिला दर्रा जो है सिंधु नदी घाटी द्वारा निर्मित भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित जास्कर श्रेणी में स्थित है। श्रीनगर से लेह को जाने वाला राजमार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 3529 मीटर है। माना दर्रा जो है उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। इससे होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के दर्शन हेतु जाते हैं। नाथुला दर्रा जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। यहाँ से दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। निम्नलिखित में से किस राज्य में खारदंगला पर्वत दर्रा स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। खारदंगला पर्वत दर्रा जो है जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। यह दर्रा सियोक और नुब्रा घाटियों को जोड़ता है। जम्मू कश्मीर में स्थित अन्य दर्रे जोजिला, काराकोरम, पीर पंजाल, बुर्जिल, बनिहाल आदि हैं। आगे है, काराकोरम दर्रे से होकर चीन को जाने वाली सड़क निर्माण हुआ है। तो काराकोरम दर्रे से होकर चीन को जाने वाली सड़क का निर्माण हुआ है। अब बनिहाल दर्रे से ही जवास्कर सुरंग स्थित है। बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है और यह दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। आगे देखते हैं, बोनल दर्रा किस देश में स्थित है? तो बोनल दर्रा आपके पाकिस्तान में स्थित है। तो बोनल दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। यह दर्रा पश्चिमी पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एक प्रमुख दर्रा है जो क्वेटा एवं पाकिस्तान के खक्खर को जोड़ता है। बोलन दर्रे को दक्षिण एशिया में व्यापारिक आक्रमणकारियों और खानाबदोश जनजातियों के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, जोलपला और नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा सिक्किम राज्य में। तो जोलपला और नाथुला दर्रा जो सिक्किम राज्य में स्थित है, इन दर्रों से दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में गोयचाला पास स्थित है? तो गोयचाला पास कहाँ पे है? तो वह है सिक्किम में। गोयचाला पास जो है या दर्रा सिक्किम में स्थित है। सिक्किम राज्य में स्थित अन्य दर्रे जो है नाथुला और जेलपला है। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वह है तटीय क्षेत्र और द्वीप। इसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस इलाके के ऊंचे क्षेत्र और खारे रतीले समतल मैदान तथा दलदली क्षेत्र सम्मिलित हैं या शामिल हैं? तो क्या हो जाएगा? कच्छ का रण हो जाएगा। तो कच्छ का रण जो है साल्ट मार्शल या रेह भूमि का एक बड़ा क्षेत्र है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर फैला हुआ है। यह अधिकतर गुजरात मुख्य रूप से कच्छ जिले में और सिंध पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में अवस्थित है। इस क्षेत्र में एक ओर रेगिस्तान है और दूसरी ओर समुद्र विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के अनुकूल है। अगला क्वेश्चन है, नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली असम निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तो किस नदी के निर्माण द्वारा इसका होता है? तो यह है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा। तो माजुली भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा होता है। यह देश का पहला द्वीपीय जिला भी है। अगला है, भारत का पूर्वी तट एक है। पूर्वी तट क्या है? वह निम्न अवसादी तट है। तो भारत के पूर्वी तट पर विस्तार उत्तर में स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। भारत का पूर्वी तट एक निम्न अवसादी तट है जहाँ पे निक्षेपों की अधिकता है, क्योंकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी जैसी बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां सागर में मिलने से पूर्व यहाँ अवसादों का निक्षेपण करती है और डेल्टा का निर्माण करती है। अवसादों के निक्षेपण और निम्न ढाल के कारण ही पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़ा है। आगे देखते हैं दोस्तों, अंडमान एवं और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है आपका वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। इसके बारे में आगे देखते हैं। तो
अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? तो वो हो जाएगा आपका गुजरात। तो भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पे कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। इन राज्यों में सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई जो है गुजरात राज्य की है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो गुजरात की जो लंबाई है टोटल 12,1,214.7 किलोमीटर है। महाराष्ट्र का 652.6 किलोमीटर है। केरल जो है 569.7 किलोमीटर है और उड़ीसा जो है 476.70 किलोमीटर है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे आपका नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो नेत्रिनी द्वीप जो है आपका लक्षद्वीप में स्थित है। नेत्रिनी द्वीप लक्षद्वीप पर स्थित है। यह एक छोटा सा द्वीप है जिसे पिजन द्वीप भी कहते हैं। यह मुरुदेश्वर मंदिर नगर से 10 नॉटिकल मील दूर स्थित है। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित एक भारतीय द्वीप समूह है। इसकी राजधानी जो है कवरत्ती है। क्या है? कवरत्ती है। किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप और एक सेलुलर जेल भी है? तो क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 300 से अधिक द्वीप है और यहीं पर सेलुलर जेल भी स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। अगला है, अमन दीव और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? तो हो जाएगा लक्षद्वीप के। तो लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित एक भारतीय समूह द्वीप है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा है। इसकी राजधानी जो है कवरत्ती है। लक्षद्वीप समूहों में कुल 36 द्वीप हैं जिनमें केवल 10 द्वीप पर ही जनजीवन या मानव बस्ती है। अमन द्वीप जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। मिनिकॉय द्वीप जो है 8 डिग्री चैनल तथा मालदीव से अलग होता है। आगे है अगला जो टॉपिक है दोस्तों, ये है आपका मरुस्थल। ये टॉपिक मैं दोस्तों आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।